प्रतीक भाई, 140 करोड़ जनता की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको तो पहले सलाम, और उस महिला पहलवान के लिए भी, विनेश के लिए भी बहुत बहुत सलाम और दुआएं। गोल्ड बहुत छोटी चीज रह गई। इस वक्त जो भावनाएं दिलों के अंदर उनके लिए पनप रही हैं, वो उससे कहीं आगे जा चुकी हैं। उनका सम्मान जो है पूरे विश्व के अंदर हो रहा है और लोग जानते हैं। लेकिन प्रतीक भाई, बड़े अफसोस की बात, इसके पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों में से हूं। मैं जानता हूं 100 किलोग्राम कोई बड़ी चीज नहीं है एक रेसलर के लिए, चीज के लिए, और कहां उनका मुकाम हो रहा था और कहां पर है। कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है उनके साथ, उनके पीछे, कि उनका जो है इस स्थिति के अंदर लेकर के। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, अगर उनको दोबारा रिंग में खेलने का जो बिल्कुल हटा दिया गया है, हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता है, एक कॉल के ऊपर हमारी यहां वॉर तक रुक जाती है। हमें पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक्स के अंदर जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं पक्षपात करना चाहिए। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। षड्यंत्र आपके अपने दिमाग में है, आपके खुद के अपने दिमाग में है षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र नहीं। मैं यहां से शुरू कर सकता था, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। मैंने नहीं शुरू किया यहां से, मैंने कहा कि स्पोर्ट्स को और जॉयफुल बनाइए। मैंने यहां से शुरू किया, स्पोर्ट्स को और जॉयफुल बनाइए। जैसे ये नवयुवक कहे कि मैं पोल वॉल्ट करना चाहता हूं, मैं भी 6.25 में 6.26 करना चाहता हूं। जॉयफुल बनाइए सर, डोंट मेक इट टेक्निकल सो मच कॉम्प्लेक्स कि हम आने से डरे साक्षी, कि यार मुझे समझ में नहीं आता। जो देखें तो आधे से जरूरत से ज्यादा सारे लोग जो होते हैं वो देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, है ना साहब। उसके कॉम्प्लेक्सिटी में इतना फंस जाएं। और आपने जो बात कही कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, षड्यंत्र हमारे अपने दिमाग में है। आपको आपकी पॉलिटिक्स याद आ रही है, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद आ रहा है। मुझे उसके हाथ से फिसलता हुआ पदक दिख रहा है। आपको अगर उसमें राजनीति दिख रही हो तो दिखती रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आज सिर्फ स्पोर्ट्स पे बोलना चाहता हूं। हाँ जी, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो क्या मुझे रोक थोड़ी ना देंगे बोलने से। हम भी आपकी तरह आम नागरिक हैं, मुझे भी अधिकार है बोलने का। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसमें आज पे कहीं कोई राजनीति हो या कोई राजनीति पे बात हो। मैं चाहता यूं कि जो स्पोर्ट्स का जॉयफुलनेस है, जो उत्साह आता देखने के बाद, बॉक्सिंग वो दिखा समझ में आए। लेकिन बॉक्सिंग को आप इतना टेक्निकल बना देंगे, स्पोर्ट्स पे हॉकी को इतना टेक्निकल बना दिया है जी, आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। आम आदमी नहीं समझ पाएगा। डी के अंदर स्टिक उठा दी, ऊपर पुल था, बोले पेनल्टी कॉर्नर मिल गया जर्मनी के खिलाफ। अब जो हॉकी किसी ने 20 साल पहले 25 साल पहले देखी है, और वो जो इस समय की हॉकी देखता तो उसको समझ में नहीं आता। वो कहता ये स्पोर्ट्स अब मुझे नहीं समझ में आता। तो क्रिकेट आसान लगता है उसे। मैं ये किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसका जो जॉय है स्पोर्ट्स का, जो उत्साह है, वो मत खत्म करिए सर। नहीं, विपक्ष का तो काम ही यही है, इसके अलावा। हाँ जी, हाँ विपक्ष नहीं, आप विपक्ष नहीं। मैं आ रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि सर स्पोर्ट्स वो चीज है, सुनिए, स्पोर्ट्स वो चीज है जो पक्ष और विपक्ष को एक ही बर्तन में खाना खिला देती है। स्पोर्ट्स वो चीज है, तो एक ही जगह खाना खाइए, पक्ष और विपक्ष मत करिए जी। कल जब विनेश का मैच चल रहा था तो उसी समय हॉकी का भी मैच चल रहा था, मैं देख रहा था। उसी समय हॉकी का मैं देख ही रहा था, तभी तो बताया जो डी पे उसने हॉकी उठा दिया, पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। हॉकी का भी मैच चल रहा था। हाँ। और जैसे ही न्यूज आया कि विनेश फोगट फाइनल में पहुंच गई हैं, हाँ। अब वो गोल्ड के दावेदार हैं। रजत पदक तो पक्का हो गया था उनका। रजत पक्का हो गया, सिल्वर, हाँ रजत, वही सिल्वर, हिंदी भी सिल्वर। रजत पदक पक्का हो गया था उनका। तो उसी समय हमारे देश के जो षड्यंत्र वाली बात हो रही है, दो प्रकार के लोग खुश हो रहे थे। एक जो भारतीय था, सच्चे मन से भारतीय था, प्रत्येक भारतीय खुश हो रहा था विनेश के जीतने से। लेकिन एक ऐसे थे जिनको राजनीति दिख रही थी। वो दो प्रकार के लोग हुए, एक जो सच्चा भारतीय है वो खुश हो रहा है, और एक जिनको मोदी सरकार को कोसना है। तो मोदी जी इसमें क्या कर रहे हैं? वही कोस जो ये इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे विनेश जी हारी या जीती, या विनेश जी वहां तक पहुंच गई, लाखों करोड़ों दिलों को जीत गया, इसमें मोदी जी कहां आ गए? मैं आ रहा हूं।